संत कबीरदास जी ने कहा है कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे धर्म और जाति से ऊपर उठकर उनका मान सम्मान करें। उनकी बातें आज भी सदियों के बाद भी उतनी ही प्रभावी है जितनी की पहले थी। आज हम कबीरदास जी के दोहों के माध्यम से जात पात के भेदभाव के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि सज्जन व्यक्ति यानी कि साधु की जाति को पूछकर उसके ज्ञान को समझना नहीं चाहिए। सज्जन व्यक्ति की जाति मायने नहीं रखती है, उसके ज्ञान मायने रखते हैं। ज्ञान को समझना चाहिए। जैसे तलवार का मूल्य यानी कि उसकी कीमत लगाया जाता है न कि म्यान का। म्यान का मतलब जो तलवार रखने वाला होता है उसका कवर, उसका। तो म्यान का यानी कवर का मोल नहीं लगाया जाता, मोल तो लगाया जाता है तलवार का। उसी प्रकार साधु की जाति का कोई मोल नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं है। उसके संगति यानी उसके गुणों का महत्व होता है। तो साधु के गुणों को समझना चाहिए, न कि उसके जात को। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समार, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा न जाए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा तुम मुझे इतना दो कि जिसमें बस मेरा गुजारा चल जाए और मैं खुद भी अपना पेट पाल सकूं, आने वाले मेहमानों को भी भोजन करा सकूं। उसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस मुझे इतने में ही शांति है। मुझे इतना ही दीजिए कि मैं भी खा सकूं और दूसरों को भी खिला सकूं। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, ठोठ देह उड़ाए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि साधु को सूप के समान होना चाहिए। जिस प्रकार सूप अनाज के दानों को अपने पास रख लेता है और छिलकों को हवा में उड़ा देता है, उसी प्रकार साधु यानी कि ईश्वर की भक्ति करने वाले को सिर्फ ईश्वर का ही ध्यान करना चाहिए। व्यर्थ के मोह माया का त्याग कर देनी चाहिए। मोह माया के बंधन में नहीं बंधनी चाहिए। को जोगी सब करे, मन को विरला न कोय, सहजे सब विधि पाइए, जो मन जोगी होय। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि लोग रोज अपने शरीर को तो अच्छी तरह साफ करते हैं। जो व्यक्ति मन को साफ करता है वही सच्चा इंसान होता है। यानी कि अपने शरीर पर योगी वस्त्र धारण करना आसान है, लेकिन मन को योगी बनाना विरला यानी कि कठिन है। जो व्यक्ति मन को योगी बना ले तो उसका सारी सिद्धियां यानी कि उसकी सारी सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं और उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। कबीरा संगत साधु की, हरे और की व्याधि, संगत बुरी असाधु की, आठ पहर उपाधि। अर्थात कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से बताना चाहते हैं कि साधु की संगति करनी चाहिए, क्योंकि
वह अपने ज्ञान द्वारा दूसरों को कष्ट दूसरों के कष्ट को दूर करते हैं। साथ ही उनकी संगति करने से व्यक्ति में सद्गुण आ जाते हैं, यानी कि ज्ञान, दया, शांति, वैराग्य, संतोष, आनंद आदि आ जाते हैं। इसलिए बुरी संगत से बचना चाहिए, क्योंकि बुरी संगत जीवन को दुख, अशांति और समस्याओं से भर देती है। मेरा ये वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि मेरा उत्साह बढ़ता रहे। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।